राधे 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 राधे। हरिओम हरिओम। बाप रे बाप, इस ट्रेन से उतर के 4 किलोमीटर चलते चलते हालत ख़राब हो गई पसीना से। पैदल चलते चलते आई रास्ता में सुखललवा मिल के ते आओ दिमाग ख़राब कर दिया बेमतलब का फालतू आदमी। अरे तू लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तू लोग यहीं बैठे हो? अच्छा बैठो तो सुनो, बस तुम लोग तो सोच रहा था कि विकल बाबा के आने का टाइम हो गया है, यहाँ बैठ के हल्ला करें। आओ चुप, ये सामने बैठो और देखो तो हम पूछते हैं से कहो। हाँ जी, वो रामबालक कहीं तो मर गया। अरे वो उदयपुर वाला। अरे बाप, तबे न सुखललवा कह रहा था। ओ देखो यहाँ क्या कह रहा था सुखललवा, तुम लोग भी सीखो, कुछ ज्ञान बन हासिल करो, प्राप्त करो। हम तो देख लिए कि सुखललवा जैसा आदमी मैंने इस धरती पर नहीं होना चाहिए। इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है, कर आए ना। सुन रहे हो ना कि बलका मर गया तो हमरा लह गया। हमके कहा लह गया हो? तो कह रहा है कि 6 कट्ठा 6 कट्ठा। हमके कहा 6 कट्ठा? तो ओकर बेटवा के ललकारे, ओकर बेटवा के ललकारे शिवा को। अब कहे कि भोज करो, भात करो, पूरी दुनिया चलाओ, श्राद्ध करो। बस हमको कह रहा कि विकल बाबा आप तो जानिए रहे थे कि उसको 12 कट्ठा ज़मीन था। हम खूब ललकारे, हवा दिए, उसको तैयार किए और 6 कट्ठा उससे निकलवा लिए। अब ठाक से भोज भात किया सब। बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि 12 कट्ठा में वो बेचारे की पूर्ति नहीं होती थी। आजकल क्या फ़ायदा होता है? और 6 कट्ठा ये लिखवा लिए, अब उसके बाद बच्चा तो और भूखे मरेंगे। कुछ नहीं बुझाया सुखलाल को। अरे भाई सुनो, हर गांव में ऐसे होते हैं, 3 गो 4 गो हर गांव में तुमको मिल जाएंगे कि किसी का अगर कोई घर बेचे, खिड़की बेचे, आंगना बेचे, तब वो खरीदने के लिए तैयार हैं। तो उनको उनके पास दराई विचार नहीं है कि कहाँ रहेगा, कैसे निकलेगा, कैसे ढूकेगा, कुछ ही नहीं। कोई अपना घरों आंगना बेचे ना तो कुछ हर गांव में ऐसा होते हैं, स्वार्थी लोग, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो बस ये दुनिया है, कलयुग सखी कहा गया है। देखो यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि खाओ खोटो, लूटो पीटो, बेईमानी बेईमानी शैतानी करके किसी का कसू हड़प और उसी में अपने को काबिल और बुद्धिमान समझो कि हम तो बहुत काबिल है, बहुत बुद्धिमान है, फलनवा के तो हड़प लिया। यही काम सुखललवा किया, उल्टी पलटी ललकार के उस गरीब को 12 कट्ठा ज़मीनें था, 6 कट्ठा भोजे भात में लगवा दिए। छी 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 छी, धिकार है ऐसे जीवन को। अच्छा है जी, सुनो, ये बताओ कैसे मरा, कैसे वो? तो सुखललवा तो यही बताया कि रामबालक की एगो गाय थी और एगो बछिया। अब बछिया जो है सो 2-3 उसे जोड़ी तोड़ के दूध पी जाती थी। बस एक दिन बछिया को एक डंटा मार दिया, बछिया गिर के मर गई। तो गंगा नहाने चला गया बनारस और नहा के आया, कहा जी मेरा पाप कट गया, मेरा पाप कट गया। और उसके बाद बीमार पड़ा और ये 7-8 उसके बाद मर गया। अब देखो रामबालका की भी बुद्धि देखो, मेरा पाप कट गया। अरे चाहे बछिया मारल के पाप हो या और कोई हत्या के पाप हो या किसी तरह की चोरी बेईमानी का पाप हो, दूसरे गरीब को सताए, दिल दुखाए का पाप हो, ये बनारस जाने और गंगा नहाने से नहीं कटता है, नहीं समाप्त होता है। ये पक्का तुम लोग जाओ, सुनो ना।
कि बस कुछ कर लिया, बनारस गली, गंगा नहा गई, पाप कट गई, ऐसा नहीं होता। हर पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। पाप कर्म के फल को चाहे इस जन्म में भोगो या फिर अगला जन्म में भोगो। लेकिन फिर भी लोग पाप करने से बाज नहीं आ रहे, दुष्टाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं, बेईमानी और शैतानी करने से बाज नहीं आ रहे। बहुत लोग कहते हैं क्या लेकर के आया बंदा, क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांधे आया है अब हाथ पसारे जाएगा। अरे ये तो ठीक है, कुछ लेके नहीं जाता है, लेकिन लेके जाता है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ से अपना स्वभाव, मन और कर्म जो किया है वही लेकर अगला जन्म के लिए हो जाता है। मतलब अगला जन्म में वही लेकर आता है और इस जन्म में स्वभाव, मन और कर्म लेकर यहाँ से जाता है। और यही कर्म फल भोगने के लिए वह अगला जन्म में 84 लाख योनियों में कोई तन पाता है। प्रायश्चित तो उसको करना ही है, भोगना ही है। ये गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। ये भला बताओ, ये सुखलालवा के बाल बच्चे के लिए खूब कमा रहे हैं, उधर से ठग रहे हैं, उधर से ठग रहे हैं। ये सब जर जमीन सब पीठ पर लग जाएगा वो परलोक में। दूसरा कहीं का हे कर रहा था, यहाँ बहुत बुद्धिमान है, दांत खिसोड़ के। छी 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 छी, ऐसी जिंदगी की। आज देखो तो पंडित जी को देखो, हमारे ऐसे तबे सुनल ना, तबे हम देखे कि वो पंडित जी के दरवाजे पर उस सुखलालुआ वाला गैया बांधी हुई थी। अरे जो नहीं, अरे गोल का है कि पीली, उसी रंग की थी, कुछ गोली कुछ पीली, वही गैया बांधी हुई थी। हम कहे कि भाई का पंडित जी की खेती बाड़ी वो गाय चढ़ गई क्या? अब ने पता चला कि नहीं, गाय पंडित जी को दान में मिली है। अब एक नहीं, शुक्रालुआ बताया दूसरी तरह के पंडित, दोनों के सरिया दान, खटिया दान, मटिया दान, छाता दान, जूता दान। अरे बाप रे बाप, एगो के गाय दान था, एगो बछिया दान। उसे ये भी बताया कि गैया तो जो थी वो एगो पंडित जी ले लिए, और एक पंडित जी को 1200 में बछिया खरीद के उसका बेटा दिया सिवा। हाँ भाई, ये जमीन ठगी लिया, रुपया देवे किया था तो देगा नहीं। अब गोतिया भाई को कहा पूरी बुनिया है एकदम, वाह वाह। किसी ने विचार नहीं किया गरीब जिसको एक सांझ को खाने के लिए दाना नहीं, ये पूरी बुंदिया, रसगुल्ला और सजिया दान, खटिया दान कर रहा है। इस श्राद्ध कर्म के बाद इसकी क्या गति होगी? और ये सुखलाल क्या कर रहा है इसके साथ? जमीन खरीद के राम राम राम। हे प्रभु, ऐसे भी लोग होते हैं। अरे कोई डूब रहा है, दुख में ज़िंदगी जिसकी बीत रही है उसकी मदद करो। आज यही सुखलाल अगर बहुत ज़्यादा पैसा वाला हो गया था तो किसी गरीब को अन्न दे देता, निर्वस्त्र को वस्त्र, कपड़ा दे देता, कहीं छोटा मोटा भगवान राम कृष्ण, सीता राधा का मंदिर बना देता। कितनी अच्छी बात थी। लेकिन नहीं, इस सब में तो पैसा बेकार रह जाएगा मंदिर बनाने में और किसी गरीब को देने में। पैसा को सार्थक कर रहा था, निरर्थक उसमें चला जाता है। ये सार्थक है कि किसी को ठगो और उसका जमीन लिखवा। ऐसे ऐसे लोग अगर किसी के पास 1 लाख देख ले तो जानवर मार के लूट लेंगे। शुक्लालुआ जैसा आदमी निश्चय की भी एक सीमा होती है। जब भी जान रहा है शुक्लाल को दूर विदेश का तो नहीं था कि सिर्फ 12 कट्ठा जमीन है, वो भी अच्छी जमीन है। क्या 6 कट्ठा में पैदा हो, क्या खाएगा वो? तुम लोग देखो, इस बात से सीखो
कि जहाँ तक हो सके परोपकार करो, दूसरे की भलाई, उसी में कल्याण है। ये ठग विद्या में कल्याण नहीं है। किसी का हड़प दिया, किसी से ठग लिया, किसी को ललकार दिया, किसी को हवा भर दिया कि बस ऐसे करो। एक है जो लोकाचारी लोग समझते हैं कि गंगा नहाने से पाप कट जाता है। गया गंगा नहा लिया, उसमें कोई खास खर्चा नहीं हुई, आ गया बीमार पड़ा और विधि की गति, विधि विधान, मर गया। आने वाला जाता ही है इस संसार से। लेकिन ये जो ऊपर से सुखलालवा ललकार के सिवा को इसे करवाया, ये हमको जरूर को अच्छा नहीं लगा। तुम लोग सुखलाल मत बनना, तुम लोग सुखलाल मत बनना। ये तो उस गौ बछिया जो मारा रंबाल, और उससे बछिया मर गई, उसको तो क्षणिक दुख हुआ। लेकिन अब इसके बाल बच्चे जो भूखे मरेंगे तब के सुखलाल को महापाप लगेगा, महापाप। ये बच्चों का रोना, छछन्ना, भूख से बिलख। सोचा सुखलाल? नहीं सोचा। ऐसा लोग सोचते भी नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि कोई घर पूरा बेचे तेरे खरीद लो, कोई दर्द है, कोई विचार नहीं है। लेकिन खैर जो लोग कर रहे हैं करने दो, सब भगवान देख रहे हैं। तुम लोग ऐसा मत कर, सुना ना? हाँ, तुम लोग सुखलाल मत बनना। क्या हम बताएं, दुख होता है ऐसी ऐसी घटना और बातें सुनकर। जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ। देखो ना, एकदम गर्मी के मार से तो दिमाग खराब है, और ऊपर से ट्रेन से उतर के 4 किलोमीटर पैदल भी चला। आज 6 महीने के बाद आ रहा हूँ, हमको ये सब क्या पता है। और यहाँ तो ये सब बढ़ते ही जा रहा है, अत्याचार, अन्याय, बेविचार वाली बात। खैर चलो, अब हम चलते हैं। हाँ, बाप रे बाप। राधे राधे राधे, हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ भैया, उस सुखलाल जैसा ठग विद्या मत सीखना। चलते चलते कह दे रहे हैं, समझा ना? हाँ, चलते चलते